श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का जल्द नार्को टेस्ट हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब पूनावाला से क्या सवाल पूछे जाने हैं, इसकी पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब से पूछताछ के लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें श्रद्धा से संबंध, हत्या की वजहों को लेकर कई सवाल किए जाएंगे। इस बीच केस से जुड़े तमाम लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि उसने 23 मई को पूरे घर के एक एक सामान की तलाशी ली थी। वो घर में मौजूद श्रद्धा के एक एक सामान को पूरी तरह से मिटाना चाहता था। आफ्ताब ने पूछताछ में बताया कि उनके बेडरूम में श्रद्धा की 3 तस्वीरों को आग के हवाले किया। इसमें 2 श्रद्धा की अकेले की फोटो थी और 1 फोटो आफ्ताब के साथ थी। आफ्ताब ने तीनों फोटो की फ्रेम को पहले तोड़ा और फिर आग लगाकर इन्हें जला दिया। बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। कल देर शाम तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक लोगों को रौंदते हुए पेड़ से जा टकराया। हादसा महनार हाजीपुर हाईवे पर सुल्तानपुर 28 के पास हुआ। तेज रफ्तार ट्रक अचानक भीड़ में आ घुसा। उस वक्त ब्रह्मस्थान के पास लोग भूया बाबा के पूजा के बाद भोज कर लौट रहे थे। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। सीएम नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताया। बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। गंभीर रूप से घायल के इलाज का खर्च भी बिहार सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, बिहार का वैशाली हादसा दुखदायी है। पीड़ित परिवारों को मेरी संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। पीएम राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वैशाली से 1700 किलोमीटर दूर पुणे में एक के बाद एक 30 से ज्यादा गाड़ियों में कंटेनर की टक्कर से चीख पुकार मच गई। पुणे में ब्रेक फेल होने के कारण कंटेनर 45 गाड़ी से जा भिड़ा। हादसा नवली पुल पर हुआ। इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां टक्कर से पलट गई। तमिलनाडु में शिवकाशी के मंदिर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते भद्रकाली मंदिर का टावर धू-धू कर जलने लगा। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद लोग इसे काबू नहीं पा सके। बाद में दमकल की 2 गाड़ियां घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाब रही। गुजरात दौरे के तीसरे दिन आज पीएम मोदी दक्षिण गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान सुरेंद्रनगर, भरूच और नवसारी में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होंगी। इससे पहले सौराष्ट्र क्षेत्र में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार किया था। वेरावल की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार हर पोलिंग बूथ पर बीजेपी को जिताना है। पीएम ने कहा कि मेरी एक और बहुत बड़ी इच्छा है। जो नरेंद्र मोदी का सारा रिकॉर्ड था वो भूपेंद्र को तोड़ना है। आप लोग ऐसा कमाल कीजिए कि भूपेंद्र नरेंद्र के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गुजरात में धोराजी की रैली में उन्होंने कहा कि कल के अखबार में एक कांग्रेस नेता की तस्वीर छपी है जो उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने नर्मदा प्रोजेक्ट का विरोध किया था। उन्होंने दशकों तक इस प्रोजेक्ट को रोके रखने के लिए सब कुछ किया। वो ये सुनिश्चित करने में लगे थे कि यहाँ वर्ल्ड बैंक समेत किसी का भी पैसा न पहुंचे। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेघा पाटेकर 17 नवंबर को महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। गुजरात में चुनाव प्रचार के बीच बागियों पर बीजेपी ने सख्त एक्शन लिया है। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने पार्टी से बगावत करने वाले 7 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय नामांकन किया है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने इनको पार्टी के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। रविवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तम नगर में रोड शो किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंडावली इलाके में प्रचार किया। दिल्ली के नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा
एमसीडी चुनाव से पहले आप में शामिल हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सार्वजनिक रैली के दौरान कांग्रेस नेता ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। केजरीवाल ने महाबल मिश्रा का स्वागत करते हुए कहा कि महाबल मिश्रा के अनुभव से हम देश को आगे बढ़ाएंगे। मैनपुरी में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का परिवार एकजुट नजर आ रहा है। सैफई से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने चाचा भतीजे के एकजुट होने की खबरों को पुख्ता कर दिया है। दरअसल मैनपुरी में चुनाव प्रचार को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें मंच पर अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव मौजूद थे। मंच पर आते ही अखिलेश ने पहले रामगोपाल यादव फिर शिवपाल यादव के पैर छुए। मंच पर शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी दिखे। इस दौरान अखिलेश शिवपाल जिंदाबाद के नारे भी लगे। बिहार में जन सुराज यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर जेडीयू प्रमुख राज्य के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव किया जाएगा। पूर्वी चंपारण में जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री युवाओं को दिए भरोसे पर खरे नहीं उतरते तो वो उनका घेराव करेंगे। बिहार में सहरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन एक बार फिर से जेल में कैद हो गए हैं। रविवार को 15 दिनों की पैरोल खत्म होने के बाद आनंद मोहन सहरसा की जेल लौट आए। आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन को सजा मिली है। पैरोल के दौरान आनंद मोहन ने बेटी की सगाई की, जिसमें बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भी सियासी गलियारे में आवाज तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आनंद मोहन की रिहाई की मांग की है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के खादी पेवेलियन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार खादी पंडाल में बड़े पैमाने पर पूरे देश से हस्तशिल्पकारों को बुलाया गया है। देश भर से आए कारीगरों की बनाई गई शानदार कलाकृतियों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस पंडाल में देश के कोने कोने से आई कला की झलक नजर आ रही है। इस बार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पीएम मोदी के विजन वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के तर्ज पर आधारित है। खादी के जरिए तमाम प्रदेशों के हुनर को बड़े मंच पर मौका दिया जा रहा है। दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की दूसरी सेंचुरी लगाई। उन्होंने 51 बॉल में 111 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में न्यूजीलैंड 126 पर ऑल आउट हो गई। सबसे ज्यादा 4 विकेट दीपक हुड्डा ने लिए। वहीं यजुवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को 2-2 सफलताएं मिली। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। गाजियाबाद में एक बीटेक छात्र छात्रा के सुसाइड का मामला अब लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मृतक छात्र और छात्रा के परिवार ने सैकड़ों स्थानीय लोगों के साथ कई किलोमीटर लंबा कैंडल मार्च निकाला है। परिवार ने दोनों के सुसाइड मामले की जांच एसटीएफ और सीबीआई जैसी संस्था से कराए जाने की मांग की है। मृतक के परिवार ने पुलिस की जांच को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। झारखंड के धनबाद में सीआईएसएफ के गोली चलाने से भगदड़ मच गई। सीआईएसएफ की चलाई गई गोली 6 लोगों को लगी और चीखें गूंजने लगी। घटनास्थल पर देखते ही देखते 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह जख्मी होकर तड़प रहे थे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के बिछाए गए बम की चपेट में आकर ग्रामीण की मौत हो गई। घायल अवस्था में शख्स को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, वहां ग्रामीण की मौत की पुष्टि हुई। एसपी ने कहा कि पुलिस की गाड़ी को उड़ाने के लिए नक्सलियों ने लगाए हैं बम। मृतक जंगलों में लकड़ी चुनने के लिए गया था। इसी दौरान कच्ची सड़क में लगे लैंडमाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड के जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक 25 साल की युवती की लाश मिली है। स्थानीय लोगों ने जब लाश को नदी किनारे बहते देखा तो बॉडी को आगे बहने से पहले रस्सी के सहारे नदी से बाहर निकाल लिया। पुलिस ने मृतक की पहचान करवाने की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा में एक युवक का अपने ही घर में शव मिला है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अज्ञात हमलावरों ने इस युवक की घर में सोते हुए गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।